माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमईज भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये रोजगार पैदा करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं और इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स में बहुत योगदान देते हैं। इनकी फुर्ती और बदलते हालात में ढलने की क्षमता उन्हें इनोवेशन और अलग अलग सेक्टर्स में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। सरकार इनकी इंपॉर्टेंस को समझती है और इनके विकास के लिए पॉलिसीज बनाती है, लेकिन ये एंटरप्राइजेस अक्सर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं और कई चैलेंजेस का सामना करते हैं। फाइनेंस, स्किल्ड लेबर और टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाना उनके लिए हमेशा की हर्डल्स हैं। 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के आने से इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में बहुत बड़े चेंजेस आए, जिसका एमएसएमईज पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का असर पड़ा। हालांकि जीएसटी का मकसद इंडिया के कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना था, लेकिन जीएसटी रिजीम अपने चैलेंजेस लेकर आया, खासकर एमएसएमईज के लिए। शुरुआती ट्रांजिशन पीरियड काफी मुश्किल था। बहुत से स्मॉल बिजनेसेस को नए ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम और कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ढलने में दिक्कत हुई। डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, बार बार रिटर्न्स फाइल करना और ऑनलाइन पोर्टल को समझना, ये सब एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बन गया, खासकर छोटे एंटरप्राइजेस के लिए जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज थी। इस बर्डन की वजह से उनका टाइम और रिसोर्सेज कोर बिजनेस एक्टिविटीज से डाइवर्ट हो गए, जिससे उनकी ग्रोथ की संभावनाएं कम हो गई। कुछ बड़े एमएसएमईज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके और टैक्स प्रोफेशनल्स हायर करके अडेप्ट कर पाए, लेकिन छोटे बिजनेसेस जिनके पास अक्सर ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते, उन्हें ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। इससे ये बात क्लियर हुई कि एक ऐसे सिंप्लीफाइड और यूजर फ्रेंडली जीएसटी सिस्टम की जरूरत है जो एमएसएमईज की स्पेसिफिक नीड्स और कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रखे। जीएसटी का एमएसएमईज पर सबसे बड़ा इंपैक्ट उनके कैश फ्लो पर पड़ा है। जीएसटी सिस्टम इनपुट टैक्स क्रेडिट के सिद्धांत पर काम करता है, जहां बिजनेसेस इनपुट्स पर दिए गए टैक्स को आउटपुट पर कलेक्टेड टैक्स से ऑफसेट कर सकते हैं। लेकिन यह सिस्टम सप्लाई चेन में क्रेडिट के स्मूथ और टाइमली फ्लो पर निर्भर करता है। बायर्स से, खासकर बड़े बिजनेसेस और गवर्नमेंट एजेंसीज से पेमेंट्स मिलने में डिलेज की वजह से कई एमएसएमईज के लिए लिक्विडिटी क्रंच पैदा हो गया। बायर्स से पेमेंट डिलेड होने पर भी आउटवर्ड सप्लाईज पर जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट ने इस सिचुएशन को और बदतर बना दिया। कैश फ्लो की कमी की वजह से वर्किंग कैपिटल मैनेज करने, ग्रोथ में इन्वेस्ट करने और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की उनकी क्षमता लिमिटेड हो गई। इससे यह बात क्लियर हुई कि एमएसएमईज को टाइमली पेमेंट्स इंश्योर करने और उन्हें क्रेडिट आसानी से अवेलेबल कराने के लिए मेजर्स लेने की जरूरत है, ताकि जीएसटी का उनके कैश फ्लो पर नेगेटिव इंपैक्ट कम हो सके। जीएसटी के बेनिफिट्स का पूरा फायदा उठाने और एमएसएमईज की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। जीएसटी स्लैब्स की संख्या कम करने और टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने से कंप्लायंस बर्डन कम होगा। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट वाला ज्यादा यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन पोर्टल छोटे बिजनेसेस की और मदद करेगा। जीएसटी कंप्लायंस पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स बढ़ाने और टारगेटेड ट्रेनिंग देने से एमएसएमईज को जरूरी नॉलेज और स्किल्स मिलेंगे। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम्स को मजबूत करने और बड़े बायर्स से टाइमली पेमेंट्स इंश्योर करने से कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स कम होंगी। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने से एमएसएमईज के फ्लरिश होने के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट बनेगा, जो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा।